नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, आज राजस्थान के इतिहास से एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रजामंडल। विद्यार्थियों, इस प्रजामंडल से राजस्थान में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, जैसे सेकंड ग्रेड है, जैसे रीट है, इसी प्रकार पटवार है, वीडियो मैंस हैं, वनपाल वनरक्षक हैं, यहाँ से परीक्षा में 1% पुटअप होता है। और प्रजामंडल से जहाँ तक मेरा जो अनुमान है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। जैसे प्रश्न आता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। इसी प्रकार प्रश्न आता है कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया जाता है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है बीरबल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये प्रजामंडल से लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको प्रजामंडल के बारे में बिल्कुल शुरू से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और इस टॉपिक को मैं बड़े ही ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जहां तक मेरा विश्वास है, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। तो विद्यार्थियों, चलो शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल में। देखो बच्चों, प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। प्रजा शब्द का अर्थ होता है जनता और मंडल का मतलब होता है एक संगठन, एक गुट। तो प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रजा के द्वारा गठित किया गया एक संगठन, जिसको प्रजामंडल कहते हैं। और इस प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य है, इस प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। एक यानी उत्तरदायी सरकार बनाना है, प्रजामंडल का मतलब यह था। तो विद्यार्थियों, इस प्रजामंडल की हम शुरुआत कर रहे हैं शुरू से। प्रजामंडल बनाने से पहले एक भारत में एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका स्थान पूछता है। तो इसका स्थान है चांदनी चौक। और ये चांदनी चौक कहाँ है? दिल्ली में है। वर्तमान में नई दिल्ली बोलते हैं। यहाँ राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। और इसका जो अध्यक्ष था, इस राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था? विजय सिंह पथिक था। विजय सिंह पथिक। इसके अलावा गणेश शंकर नामक एक विद्यार्थी था और जमनालाल बजाज, ये इस राजपूताना मध्य भारत सभा के क्या थे? एक सदस्य थे। विद्यार्थियों, इस राजपूताना मध्य भारत सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, यानी कि इस राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका सीधा सा उत्तर है उत्तरदायी शासन अर्थात सरकार की स्थापना करना था। स्थापना करना। ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका जो अधिवेशन है वो राजस्थान में कब हुआ, कहाँ से हुआ? विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो अधिवेशन है वो हुआ था 1920 में। राजपूताना जो मध्य भारत सभा है, इसका जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? 1920 में। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कब हुआ था? 1920 में। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। और इस राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन का अध्यक्ष था वो था
जमनालाल बजाज था। विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए जमनालाल विद्यार्थी है, ये गुलाम नंबर 4 और महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। और जमनालाल का संबंध है राजस्थान के सीकर जिले में काशी का बास से इनका संबंध था। तो विद्यार्थियों प्रजामंडल बनाने से पहले राजस्थान में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। कहने का मतलब इसकी जो स्थापना है 1918 में चांदनी चौक दिल्ली में हुई और इसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। गणेश शंकर नामक विद्यार्थी इसके सदस्य थे और इसका जो उद्देश्य था वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा के बाद में क्या आया, राजपूताना मध्य भारत सभा के बाद में बच्चों अपने दूसरे संगठन का नाम था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ अब आता है बच्चों राजस्थान सेवा संघ। और ये राजस्थान सेवा संघ है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना तो हुई थी 1918 में और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। ये कहाँ हुई? इसका जो स्थान है वो है बच्चों वर्धा। वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज भी इसके सदस्य माने जाते हैं। और इस राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता के बीच मधुर संबंध स्थापित करना, ये राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य था। और विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था और उस समाचार पत्र का जो नाम था वो था राजस्थान केसरी। क्या नाम था? राजस्थान केसरी था। राजस्थान केसरी। और ये राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में हुआ था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। तो विद्यार्थियों कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र से। प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र से। प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान केसरी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में। आपसे प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ से हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र से हुई थी। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप। फिर बच्चों क्या होता है, ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसका वर्धा महाराष्ट्र से स्थानांतरण हुआ। इसका स्थानांतरण हुआ कहाँ? अजमेर में हुआ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हो गई, लेकिन इसका ट्रांसफर कहाँ आया? राजस्थान के अंदर इसका अजमेर में इसका ट्रांसफर हुआ। कब हुआ राजस्थान सेवा संघ का ट्रांसफर? 1920 में हुआ। 1920 कहाँ हुआ? अजमेर हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब ये राजस्थान सेवा संघ अजमेर में तो हुआ, अब राजस्थान में अजमेर से इस सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था नवीन राजस्थान। कौन सा था? नवीन राजस्थान। और ये नवीन राजस्थान है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। ब्यावर अजमेर में पड़ता है। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1921 में हुआ था। 20 में तो राजस्थान सेवा संघ है अजमेर में स्थानांतरित हुआ और 21 में अजमेर ब्यावर अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। विद्यार्थी प्रश्न पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। तो बच्चों क्या होता है,
सरकार ने क्या कर दिया, इस समाचार पत्र पर बैन लगा दिया, इस पर रोक लगा दी। तो क्या हुआ, इस नवीन राजस्थान की जगह कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित कर दिया, तरुण राजस्थान। कौन सा समाचार, तरुण राजस्थान। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, वही ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ। और कब हुआ, ये 1923 में हुआ। बच्चों आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, राजस्थान केसरी 1920 वर्धा महाराष्ट्र से। फिर आता है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा राजस्थान से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान के स्थान पर कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, वो था तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित। और ये नवीन और तरुण दोनों ही ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुए थे। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब बच्चों आगे बात करते हैं प्रजामंडल के बारे में। ये तो प्रजामंडल बनाने से पहले संघ बनाए गए थे दो, राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। अब शुरुआत कर रहे हैं प्रजामंडल के बारे में। ये संगठन बनेंगे तो ही प्रजामंडल बनेंगे, इन संगठनों के बिना प्रजामंडल नहीं बनते विद्यार्थियों। देखो बच्चों आपसे प्रजामंडल के बारे में मुख्य जो बिंदु हैं वो कौन कौन से। एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कृष्णा दिवस। विद्यार्थियों आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था। उत्तर देना मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। और मारवाड़ को ही जोधपुर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, प्रजामंडल। विद्यार्थियों इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है बीरबल दिवस। ये बहुत बार परीक्षा में आता है बीरबल दिवस। और ये बीरबल दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा बनाया गया था, बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा। ये आपसे परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। कृष्णा दिवस ये मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया जाता है और बीरबल दिवस है ये बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। विद्यार्थियों अपने राजस्थान के दो ऐसे प्रजामंडल थे जिनका नाम था जयपुर और अलवर। ये ऐसे दो प्रजामंडल थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। यानी दो प्रजामंडल ऐसे हैं अलवर और जयपुर प्रजामंडल जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। बीकानेर ऐसा प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी। विद्यार्थियों ये जो प्रजामंडल है इनका उद्देश्य क्या था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। विद्यार्थियों अब मैं आपको प्रजामंडल के बारे में ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ किस किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और उसका संस्थापक कौन था। तो विद्यार्थियों ये तो मैं लिख देता हूँ प्रजामंडल, याद रखना ये इनका है समय और ये इनका याद करने का है ट्रिक और ये है इनका संस्थापक। अब विद्यार्थियों मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका प्रश्न गलत कैसे होता है। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर ये जो प्रजामंडल है हमारे को याद नहीं होता है, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनके संस्थापक याद नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों की मांग को लेकर के मैं ऑनलाइन के अंदर आया हूँ और इस प्रजामंडल को मैं आपको सभी को बता रहा हूँ। तो विद्यार्थियों आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। विद्यार्थियों आपसे प्रजामंडल के बारे में प्रश्न ये पूछेगा कि इस प्रजामंडल का संस्थापक कौन था या इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों शुरुआत करते हैं जयपुर से। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1931 में।
और इसका जो ट्रिक है, इसका सीधा सा ट्रिक है जक। जय जैसे जयपुर, कैसे कर्पूर चंद पाटली। जैसे जयपुर, कैसे कर्पूर चंद पाटली। उसके बाद में आता है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1931 में। और इसका जो सूत्र है वो है बुक्का। बू से बूंदी, का से कांतिलाल, का से कांतिलाल। तो बच्चों दो प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना 1931 में हुई थी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए 32 में कोई प्रजामंडल नहीं बना, 33 में भी कोई प्रजामंडल नहीं बना। अब 34 में प्रजामंडल बन रहा है। 34 में प्रजामंडल बन रहा है मारवाड़। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। और इसका सूत्र है माँ भय। माँ यानी मारवाड़, भय यानी भंवर लाल सराफ। भंवर लाल सराफ। विद्यार्थियों भंवर लाल सराफ के साथ में जय नारायण व्यास भी, जय नारायण व्यास भी था। तो जय नारायण व्यास आता है तो जय नारायण व्यास भी इसका संस्थापक माना जाएगा। विद्यार्थियों इसके बाद में आता है, अब प्रजामंडल बता रहा हूँ मैं आपको बीकानेर। ये जो बीकानेर प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। और इसका याद करने का सूत्र है बीम। बी यानी बीकानेर, मैं यानी मग्गाराम विद्य। मग्गाराम भी आता है, मग्गाराम वैद्य। ये बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक था। फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैं आपको प्रजामंडल बोल रहा हूँ छह प्रजामंडल कौन से? ए बी सी डी, इसके बाद में आता है एस और एम। देखो बच्चों आपको याद करने का सूत्र बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से याद होगा। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर, एस का मतलब क्या होगा? शाहपुरा। और एम का मतलब होगा मेवाड़। देखो बच्चों इनका याद करने का सूत्र है ए बी सी डी एस एम। अलवर प्रजामंडल। विद्यार्थियों 37 में कोई प्रजामंडल नहीं बना, अब 38 में प्रजामंडल है। तो आप इनका सीधा सा एक ट्रिक है, इसका आप सीधा सा आप कर सकते हो। इनका 1938, इन सभी का क्या होगा? 1938, 38, 38, 38, ये 36, इसके बाद में 38 आ गया। लेकिन बच्चों ये जो धौलपुर प्रजामंडल है इसमें 1938 भी आता है, कुछ किताबों में 1934 दिया हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार 1938 ही इस प्रजामंडल माना जाएगा। और अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। तो ये तो 1938 आ गए। अब अलवर प्रजामंडल है, इसका सूत्र है अलहरे। अलवर प्रजामंडल का सूत्र क्या है? अलहरी। अल यानी अलवर, हरि यानी हरि नारायण, हरि नारायण शर्मा। फिर है भरतपुर, भरतपुर का है बगो यहाँ से बै यानी भरतपुर, गो यानी गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। फिर है करौली, करौली का आएगा कत्रे, कै यानी करौले, त्रे यानी त्रिलोक चंद माथुर। कौन था? त्रिलोक चंद माथुर था। फिर है बच्चों धौलपुर, धो यानी धौलपुर, भय यानी भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। और फिर है शाहपुरा, शाहपुरा का क्या सार निकला? सा यानी शाहपुरा, रे यानी रमेश चंद। और मेवाड़ का मैं यानी मेवाड़ प्रजामंडल, माँ यानी माणिक्य लाल वर्मा। कौन आएगा? माणिक्य लाल वर्मा। तो ये कितने प्रजामंडल हो गए बच्चों? 1 2 3 4 और 6 हो गए 9। अब इसके अलावा आपके जो प्रजामंडल हैं वो आगे मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। फिर बच्चों इसके बाद में
प्रजामंडल आ गया आपका किशनगढ़, और फिर आ गया कोटा और सिरोही। विद्यार्थियों, इनका याद करने का सीधा सा सूत्र है। अब 38 में कर लिया, अब इनको क्या करोगे 1939, 1939, 1939, और इनका सूत्र है याद करने का, किसका, कौन और सीगो। किस यानी किशनगढ़, का यानी का यानी क्या आएगा, कांतिलाल चौथानी। कौन आएगा, कांतिलाल चौथानी। कोटा का को यानी कोटा, नय यानी नैनू राम शर्मा, और सिरोही का सी यानी सिरोही, गो यानी गोकुल भाई भट्ट। कौन आएगा, गोकुल भाई भट्ट। अब इसके बाद में बच्चों 40 में 41 में कोई प्रजामंडल नहीं होगा। अब आएगा 1942, 43, 44। 43, 44 में कौन कौन आएगा, यहाँ आएगा कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इनकी स्थापना हो जाएगी 1942, 1943, 1944। और कुशल का क्या आ जाएगा, कुश यानी कुशलगढ़, यानी का अर्थ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, का हो जाएगा भंवरलाल निगम, और इसका हो जाएगा बांसवाड़ा का भूपेंद्र सिंह। कौन हो जाएगा, भूपेंद्र सिंह। और डूंगरपुर का भो यानी भोगीलाल पांड्या। कौन हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। अब बच गए कितने, 3 बच गए। कौन कौन से बच गए, प्रतापगढ़, जैसलमेर और झालावाड़। प्रताप जैसे झालावाड़ क्या आ जाएगा, 1945, 1945 और 1946। प्रताप में क्या आ जाएगा, प्रताप चुन यानी चुनीलाल। और जैसलमेर का जैसे मीठा लाल व्यास। और झालावाड़ का जा मांगी यानी मांगीलाल भव्य। इस प्रकार से बच्चों आपके प्रजामंडल है वो कंप्लीट मैंने ट्रिक के माध्यम से एक ही क्लास में पढ़ा दिए हैं। विद्यार्थियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद।